मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रिलेट करते हैं इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ से। इन्फ्लामेटरी मीन्स इन्फ्लामेशन, बावल मीन्स इंटेस्टाइन। तो इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, उसे हम इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ से। फर्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन क्रोन डिजीज इज इक्वल टू विटामिन B9 एंड विटामिन B12। क्रोन डिजीज़ आपका फर्स्ट पार्ट है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ का। तो क्रोन डिजीज़ वाले पेशेंट में कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी देखी जाती है। विटामिन B9 डेट इज़ फोलेट एंड विटामिन B12। जब विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन अकर करती है, और जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पेरिनिसियस एनीमिया कंडीशन अकर करती है। अब क्रोन डिजीज़ वाले पेशेंट में विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों अकर करती है, क्योंकि क्रोन डिजीज़ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी अच्छे से फूड की तो विटामिन कहाँ से मिलेगी, विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिस वजह से विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन B9 एंड विटामिन B12। क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, इसीलिए क्रोन डिजीज़ जब स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी तो विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सेकंड है क्रोन डिजीज़ मोस्ट कॉमनली अकर इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को जो है क्रोन डिजीज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है और मोस्ट कॉमनली अकर करती है। टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जब क्रोन डिजीज़ अफेक्ट करती है किसी पेशेंट को, किसी पेशेंट में अकर करती है, तो वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम वाले पार्ट को अफेक्ट करती है। दैट्स वाई क्रोन डिजीज़ मोस्ट कॉमनली अकर इन टर्मिनल इलियम ऑफ इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड है विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इक्वल टू विटामिन के। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका सेकंड टाइप है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ का। अब मान लो कोई पेशेंट है, उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन है, तो उसमें कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, डेट इज़ विटामिन के। क्यों, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। क्रोन डिजीज़ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम पार्ट को अफेक्ट कर रही थी और अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, डेट इज़ ई कोलाई। ई कोलाई वो बैक्टीरिया है जो कि विटामिन के की सिंथेसिस करता है या विटामिन के की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब आपका इंटेस्टाइन अफेक्ट है लार्ज अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अल्सर होके रखे हैं, तो वहाँ पे आपका बैक्टीरिया भी अफेक्ट होगा। जब बैक्टीरिया अफेक्ट है तो विटामिन के की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिस वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इक्वल टू विटामिन के। नेक्स्ट है डार्क कलर स्टूल, डेट इज मेलेना इज इक्वल टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में डार्क कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। डार्क कलर स्टूल को हम मेलेना कहते हैं। नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट कॉमनली अकर इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। मान लो कोई पेशेंट है, उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज कंडीशन है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अब इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है।
तो जैसे कि हमने पढ़ा, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मॉइड कोलोन जो कि रेक्टम के नियर बाई होता है, सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम दोनों को अफेक्ट करता है, पर मोस्ट कॉमनली आपका सिग्मॉइड कोलोन को अफेक्ट करता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट कॉमनली अकर इन sigmoid colon of large intestine. Next, inflammatory bowel disease is a group of disorder that cause chronic inflammation in which organ of the body is equal to intestine. इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है जिसके दो टाइप हैं, एक है क्रोन डिजीज़, एक हो गया आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखी जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन वे इन्फ्लामेशन होती है जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो ये जो है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है डेट कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को जो है अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी तो आपकी क्रोन डिजीज़ होगी, जब लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। क्रोन डिजीज़ में आपका अफेक्ट हो रहा था टर्मिनल इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में अफेक्ट हो रहा था लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मॉइड कोलोन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ के केस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती हैं? एक है सल्फासेलाजाइन, सल्फासेलाजाइन, सेकंड है मैसेलामाइन। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज इज इक्वल टू सल्फासेलाजाइन और मैसेलामाइन। That's all about main points related to inflammatory bowel disease। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।